बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ हस्बे रवायत। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त आपके पास वीडियोस पहुंच सकें। शेयर कर दें ये वीडियोस ताकि दूसरों तक भी पहुंच सकें और लाइक के बटन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि पीटीआई के हवाले से जो एक मुख्तलिफ जगह पे बहस हो रही है वो ये है कि एक तरफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपना रही है। हत्ता कि उसने यहाँ तक कुछ दिन पहले तक ही उसका मौक़िफ़ था कि चूँकि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो है वो एक जमाती दहशतगर्द के तौर के ऊपर सामने आई है, तो उसे जब तक वो एक सियासी जमात के तौर के ऊपर अपने आप को प्रूफ नहीं कर लेती उस वक्त तक उसका इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता और ना उसे इजाज़त दी जा सकती है। ठीक है जी। तो अच्छा, इन अदर हैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहाँ तक तल्लक है तो शरीर रहमान साहबा ने गुज़श्ता दिनों बयान दिया था कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेने देना चाहिए, लेकिन 9 मई से के जो मुलज़मान हैं या जिनके जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनसे हट के। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर एक दिन राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू आया टीवी के ऊपर। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो रेस्ट ऑफ पीटीआई है 9 मई के वाक़े से हटकर उन्हें इजाज़त होनी चाहिए, उनका हक़ है कि वो हिस्सा लें। उसके बाद फिर मज़ीद जो एक थी कि काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी तहरीक इंसाफ जो है 9 मई के वाक़े के अलावा जो है उसे इजाज़त है। फिर एंड ये हुआ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया कि बिल्कुल जी बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा। तो ये एक अभाम जो है ना वो दूर हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। बिल्कुल लेगी, और अगर अदालतों ने इजाज़त दी, जो कि जिसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा, तो इमरान खान साहब भी हिस्सा लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब से हट के जो उनके बाद चेयरमैन है जिनकी सदारत संभाली है पीटीआई की वो हैं शाह महमूद कुरैशी। ठीक है जी। उनके ऊपर साइफर केस है, अगर उसमें वो नाअहल हो जाते हैं तो वो एक अलग बात है, वरना वो भी हिस्सा ले सकते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका तो ना साइफर केस से कोई ताल्लुक है और ना 9 मई के वाक़यात से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक है, ना उन्होंने ज़िंदगी भर कोई इस तरह की सियासत की है। तो उनका भी बिल्कुल इम्कान है कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये हकीकत भी एक वाज़िया है कि तहरीक इंसाफ इस चीज़ को बिल्कुल फील करती है कि उसे शायद लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे उसके जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे वो ज़ाहिर है कि छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। इस्तेकाम पार्टी पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ से जो है वो निकली है और अभी भी जाने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। ठीक है। इस सूरत के अंदर ज़ाहिर है कि उसे बिल्कुल ज़रूरत है कि वो किसी दूसरी जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद करे, ये उसकी मजबूरी है। ठीक है जी। ये खान साहब का जो माइंड सेट है वो तो ज़ाहिर है कि कुछ और है, लेकिन खान साहब से हट के जो दूसरी लीडरशिप है दूसरे दर्जे की, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं या शाह महमूद कुरैशी हैं, तो वो ये समझते हैं कि अगर इत्तेहाद किया जाए, सियासी कुव्वतों के साथ डायलॉग भी किया जाता है, इत्तेहाद भी किया जाता है, तो ये वक्त की ज़रूरत के तहत ये होता रहता है। ठीक है। यही वजह है कि असद कैसर साहब जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनकी सरबराही के अंदर एक वक्त जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिला था। और ये भी आप ये देख लें कि वक्त का जबर है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों से लेके उनके कायद इमरान खान तक मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जिस तरह के अलकाबात उनसे पुकारते थे उन्हें, ये सारी एक तारीख़ है और इसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन वक्त के जबर ने उन्हें मजबूर किया कि वो उनके दर के ऊपर जाके हाज़िरी दें, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी क्या किया, उन्हें अपनी इमामत में नमाज भी पढ़वा दी। ठीक है जी। तो ये वक्त के जबर ने जो है ना ये तहरीक इंसाफ को मजबूर किया है कि वो जाके वहाँ पे उनके दर के ऊपर हाज़िरी दें। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप अगर गौर करें ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से ना या अलायंस के हवाले से सीट एडजस्टमेंट तो किसी ना किसी तरह उनके शायद बारे में आ जाए। इंतखाबी इत्तेहाद जो है ना वो थोड़ा सा ना दोनों पार्टियां हेजिटेट करेंगी, इसलिए कि इंटीरियर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो समझती है कि मैं अगर विन करती हूँ जो गुज़श्ता इलेक्शन, तो मेरा विनर कैंडिडेट जो है वो 1 लाख लेता है और मेरा जो ओपोनेंट है दूसरे नंबर पे आने वाला वो 1,500 वोट लेता है, तो मैं वो सीट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को क्यों दे दूं। ठीक है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ ये फील करती है कि मैं लाहौर के अंदर अगर मेरा एक कैंडिडेट 1.5 लाख वोट लेता है, पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है वो लेता है 3,000 वोट, 700 वोट, 1,500, 2,000 वोट, तो मैं वो सीट जो है वो पीपल्स पार्टी को किस खुशी में दे दूं। ये दोनों जमातें एक दूसरे के लिए फील करती हैं। ठीक है जी।
ऐन मुमकिन है और बिल्कुल ये हकीकत है कि अगर तहरीक इंसाफ के लिए भी मामूल की सूरत हाल होती तो वो भी यही फील करती है और वो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी के साथ भी वो कभी इत्तेहाद ना करती। लेकिन एक चीज़ गौर कर लें कि उसके लिए तहरीक इंसाफ के लिए जो उसका असल हरीफ है ना, क्योंकि जाहिर है कि वो इंटीरियर सिंध में नहीं, उसका असल मुकाबला सेंट्रल पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, तो वो अपना असल हरीफ नवाज लीग को समझती है और नवाज लीग भी अपना असल हरीफ तहरीक इंसाफ को समझती है। ठीक है जी, तो वो किसी के साथ बहरहाल किसी के साथ भी इत्तेहाद ना करती और अकेले जो है वो मैदान के ऊपर मैदान में उतरती। अब लेकिन जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है उसके अंदर जाहिर है कि अगर उसको सहारों की ज़रूरत है कुछ, ठीक है जी, तो अब अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है तो ये दोनों जमातों के लिए फ़ायदेमंद इस सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा खासा वोट बैंक कराची के अंदर भी है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा सकती है। ठीक है जी, और तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक ज़ाहिर है कि ज़मीनी हकीकत है कि पंजाब के सेंट्रल पंजाब के अंदर भी है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा सकती है। तो दोनों जमातें एक दूसरे के जो वोट बैंक हैं उससे फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हैं और मुमकिन है कि अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और ना तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हुआ कोई मुज़ाकरात या कुछ शुरू नहीं हुए, लेकिन अगर शुरू हो गया तो ये इत्तेहाद हो सकता है। और ये मैं फिर आपको बार बार ये कहूँगा कि ये तहरीक इंसाफ की मजबूरी है, उसका इत्तेहाद करना वो खुशी का सौदा नहीं है उसके लिए। जिस तरह चंद दिन पहले तक बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि जो ख़ासतौर पर नवाज लीग ने एक ज़बरदस्त सख्त स्टैंड लिया हुआ था, तो उस दौरान अगर शीरी रहमान का जब ये बयान आया ना कि जी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, तो ये यकीनन एक जिसे कहते हैं ठंडी हवा का झोंका जो है ना तहरीक इंसाफ को महसूस हुआ होगा। बाकी अगर तहरीक इंसाफ किसी से इत्तेहाद नहीं करती तो फिर हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कंपनी की मशहूरी के लिए, उसके हक़ में, उसके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहे, लेकिन जाहिर है कि अमली तौर पे वो बयान से हट के अमली तौर पे कुछ नहीं करेगी और ना उसको ज़रूरत भी नहीं है करने की, जो पाकिस्तान की एक सियासी रवायत रही है। लेकिन अगर इत्तेहाद हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो फिर बिल्कुल ऐन मुमकिन है और ये फिर फ़र्ज़ भी बन जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को जो वोट है वो उसे चाहिए होगा मुख्तलिफ सतह के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो वो फिर उसके लिए अमली तौर पर भी जो है वो जदोजहद करेगी। ठीक है जी, अब एक चीज़ और है कि अगर इन दोनों का इत्तेहाद हो जाता है तो फिर नवाज लीग के लिए मुश्किलात जो है ना वो बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आप याद रखें कि अगर तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होता है तो ये किसी ना किसी इशारे के बगैर नहीं होगा, कि कहीं ना कहीं से इशारा होगा, इजाज़त मिलेगी, तो फिर एक पूरे का पूरा जो एक इलेक्शन का सिनेरियो है वो तब्दील होता हुआ भी आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को कहीं से इशारा हो गया कि पायन कल्ले मैदान में उतरो, तो फिर खान साहब का ये माइंडसेट नहीं है कि किसी से इत्तेहाद करे। हाँ, मजबूरी बन जाए वो एक अलहदा चीज़ है, मजबूरी के आलम में खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। वो बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, 3 साल की भी दे सकते हैं, 6 माह की भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी के साथ इत्तेहाद करती है तो वो हालात के जबर, हालात की मजबूरी की वजह से करेगी और एक दूसरे के ज़ाहिर है कि उसको दूसरों की सपोर्ट चाहिए इन इलेक्शन के अंदर। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उनको इलेक्शन की दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अकेले अगर वो लड़ेगी तो वो उसके लिए काफ़ी से ज़्यादा मुश्किलात हैं। ठीक है कि नहीं, अगर वो किसी जमात से इत्तेहाद करती है तो वो फिर जमात के ज़ाहिर है कि बज़ाहिर ना सही लेकिन पसे पर्दा जो है वो खान साहब की रिहाई और उनके मुकदमात के हवाले से भी वो फेवर मांगेगी और शायद उन्हें दे भी दी जाए। तो देखते हैं कि वक्त जो है वो हमें ये तमाम जो है मनाजर किस सूरत में दिखाता है। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।